Hey guys, welcome or welcome back to my video. Welcome back to another brand new video. तो आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू मैं ड्रॉप ईयर के प्लान्स जो भी मैं करने वाली हूँ, प्लस मैं कोचिंग डिसीजन का जो वीडियो है वो अगली बार आएगा क्योंकि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है. आई जस्ट नो कि कौन कौन सी कोचिंग में कब कब बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. सो दैट इज अ थिंग दैट इज पेंडिंग, बट हियर इज माई डिसीजन दैट आई एम गोइंग टू टेक अ ड्रॉप. मैंने पहले भी बता रखा है, बट दिस इज माई फाइनल कंफर्म डिसीजन कि मैं पक्का से ड्रॉप ले रही हूँ. अब तुम सोच रहे हो कि इतनी बार बता दिया, देखो इतनी बार मैंने बता दिया, बट देर आर अ मिलियंस ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. तो तुमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है. वी हैव टू थिंक इट थ्रू बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज द मेंटल प्रेशर दैट वी विल हैव इन अ ड्रॉप ईयर. मतलब इफ़ यू आर केपेबल इनफ टू नॉट बी प्रेशराइज बाय दैट प्रेशर, देन ओनली यू शुड टेक अ ड्रॉप. तुमको अगर ऐसा लगेगा कि अरे मेरे सारे दोस्त तो आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ, तो तुम भाई ड्रॉप मत लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर तुमको डिप्रेशन आने वाली है, विच इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्टडीज. ट्रस्ट मी, आई नो इट हाउ इट इफेक्ट्स आवर स्टडीज. तो द थिंग इज कि जब तक तुम अपने दिमाग को अपने सही माइंडसेट में नहीं लाओगे ना, पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं लाओगे, तब तक तुम किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं कर पाओगे. ये सब सोचने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. ऑब्वियसली मम्मी से बहुत सारी डिस्कशन हुई कि क्या कर सकते हैं, ड्रॉप नहीं लिया लिया तो क्या होगा क्या नहीं होगा. तो उसके बाद वी हैव कम टू दिस फाइनल डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू टेक अ ड्रॉप. सो ड्रॉप पर बैच जो है वो 10-15 दिन बाद ही स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली आफ्टर द रिजल्ट्स एंड ऑल ऑफ अप्रैल अटेम्प्ट, है ना. तो उससे पहले जो हमारे पास 10 दिन है, उसमें मैं क्या क्या करने वाली हूँ, लेट मी शेयर दैट विद यू, सो दैट तुम भी अगर अपना ड्रॉप ईयर स्टार्ट कर रहे हो तो तुमको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज आई एम गोना कवर एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री. यस, फ्रॉम द बेसिक्स. भाई इस बार बेसिक्स से हमको स्टार्ट करना है. वी विल नॉट रश इनटू एनीथिंग, आराम आराम से पढ़ते जाएंगे, प्लस क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने. माय प्लान है सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके क्वेश्चंस करने हैं. देन जो हमको ब्रिज कोर्स वाला मॉड्यूल मिला था 11th के स्टार्टिंग में, उसको सॉल्व करना है. एंड फॉर द चैप्टर्स लाइक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, जीओसी हो गया, ये सब चैप्टर्स है जो मुझे नहीं आते हैं बिल्कुल भी. आई हैव फॉरगॉटन देम ऑल, मुझे कुछ भी याद नहीं है. सो उसके लिए आई विल वॉच सम लेक्चर्स, एंड ऑब्वियसली नोट्स में नहीं बनाने वाली हूँ. आई विल वॉच लेक्चर्स फॉर कॉन्सेप्ट रिव्यू. एंड जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, माइंड यू की टर्म्स, मैं सिर्फ वो लिखूंगी, प्लस द वैल्यू जो मेरे ब्रिज कोर्स वाले मॉड्यूल में दे रखा है उसको मैं फॉलो करूंगी. एंड उसी के क्वेश्चंस करेंगे हम, ताकि हमारा बेसिक लेवल क्लियर हो जाए फॉर ईच सब्जेक्ट. फिजिक्स में भी मैं ये करूंगी. आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और जो बेसिक मैथ्स वाला पार्ट है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला, वो सब मैंने कर लिया है. ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट भी जो मैथ्स में भी आता है, वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज वगैरह मैंने कर ली हैं. आई जस्ट हैव टू गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ताकि मैं भूलूँ ना. एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था, तो वो दोबारा से ब्रश अप हो चुका है, विच इज अ प्लस पॉइंट अगेन. एंड द थिंग इज दैट अभी मेरा फंक्शंस वाला पार्ट बच रहा है. प्लस आई एम प्लानिंग टू डू एनसीईआरटी ऑफ सीक्वेंस इन सीरीज, पीएनसी एंड बाइनोमियल, क्योंकि मुझे ये 3 चैप्टर्स बहुत ही खराब लगते हैं एंड आई जस्ट हेट देम. सो उनसे दोस्ती करने के लिए मुझे उनको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, एंड फॉर दैट आई विल गो फॉर एनसीईआरटी. फॉर फिजिक्स आई विल डू वेक्टर्स, एफबीडी डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस, एंड जो वर्क पावर एनर्जी है वो करूंगी मैं, एंड जो अपने मॉड्यूल के स्टेप 1 है वो करूंगी मैं फॉर ऑल दीज चैप्टर्स. एंड मैथ्स में मैंने तुमको बता दिया, मैथ्स में मैं कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रही हूँ. जस्ट मैं ब्रिज कोर्स जिसमें लॉगरिदम्स, पॉलिनोमियल्स, फंक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, प्लस उसमें सीक्वेंस इन सीरीज का भी पार्ट है, तो उससे मेरा मेजॉरिटी पोर्शन कवर हो जाएगा 11th का बेसिक का. तो इससे मुझे आगे चलकर दिक्कत नहीं आएगी. प्लस आई विल ट्राई टू डू एनसीईआरटी फॉर ईच ऑफ माई प्रॉब्लमैटिक चैप्टर्स एंड स्टेप 1 ऑफ माई मॉड्यूल्स. तो 11th और 12th के मॉड्यूल्स तो मेरे पास है ही, तो उससे मैं प्रैक्टिस करूंगी. एंड आई एम गोना फोकस ऑन जीओसी, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक मुझे पता है बहुत मुश्किल होती है. मतलब 12th में तो मैंने कर ली थी अच्छे से, बट हाँ जेई की आई थिंक मुश्किल होती है, मैंने ढंग से पढ़ी भी नहीं है. सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है. बट दिस इज गोइंग टू बी माई स्ट्रैटेजी फॉर नाउ. आगे के जो मेरे स्ट्रैटेजी एंड प्लान्स है वो मैं डालती रहूंगी इसी चैनल पर, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. तो अभी तो ये बस मेरा 10 days का ही प्लान है, जो मैं ट्राई करूंगी कि पूरा पूरा हो जाए, बिकॉज दिस इज आवर लास्ट चांस नाउ. And आगे के plans or strategies, as I said, that I will share on this channel. So do consider subscribing to my channel and join me on this journey. And yeah, I'm officially a dropper for JEE 2027 now. So that is it for this video. I just had to give you guys an update. अभी मेरा कोचिंग का डिसीजन वाला व्लॉग भी आएगा, उसमें मैं बता दूंगी कि मैं कौन सी कोचिंग डिसाइड हुई, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुई होती तो मैं ऑब्वियसली बता ही देती इसी व्लॉग में. Anyways, that is it for this video. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more such content. Bye and take care.
एंड डू एवरीथिंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, प्लस पूरा मन से काम किया करो। बाय एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स।